वेलकम टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। और इस स्वागत के साथ साथ हम आपसे बताना चाहेंगे कि डिजिटल शिक्षा हब की ज्योग्राफी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो आपके पास आ चुकी होगी और हम आशा करते हैं वो आपको पसंद आई होगी। उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हम आज सेकेंड वीडियो के साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं। ओके, तो सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स से। प्लैनेट्स प्लैनेट्स में आपके कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, 8 प्लैनेट्स, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश जिनके पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। वे किससे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाशों से। सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट्स। उनके पास क्या नहीं होती? खुद की ना तो लाइट होती है, ना ही खुद का ऊष्मा होती है। वो ये ऊष्मा और लाइट किससे लेते हैं? तारों से। और तारों में भी मेनली जो ऊष्मा ली जाती है, जो लाइट ली जाती है, वो किससे ली जाती है? सन से। क्यों? क्योंकि सन ही हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एनर्जी का और सबसे बड़ा लाइट का क्या है? साधन है। ओके, अब जो आपका प्लानिट वर्ड है, प्लानिट वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, प्लानिट वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लानिट वर्ड जो बना वो बना कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्लानिट वर्ड जो है आपका, वो आया है ग्रीक वर्ड से। और कौन से ग्रीक वर्ड से? प्लेन्टाई ग्रीक वर्ड से। प्लानिट वर्ड मतलब प्लेन्टाई जो शब्द है, कहाँ का? ग्रीक भाषा का, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? वेंडर्स। वेंडर्स का मतलब चक्कर लगाने वाला। क्या करने वाला? चक्कर लगाने वाला या फिर घूमने वाला। प्लांट्स क्या करते हैं? ऐसे ऐसे राउंड राउंड क्या करते हैं? घूमते हैं। और इन्हीं वेंडर्स, इसी को क्या बोला गया है? प्लानिट बोला गया है। ठीक है। और प्लैनेट्स का वर्क भी क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है। तो यहाँ से आपका जो वर्ड बना प्लैनेट, ये हुई आपके प्लैनेट वर्ड की शुरुआत। ओके, अब हम आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो प्लैनेट है ना, जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट का एक ऑर्डर है। मतलब उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीक्वेंस के अनुसार वो प्लैनेट्स सौरमंडल में रहते हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। उसमें पहले नंबर पर आता है आपका मर्क्यूरी। पहले नंबर पर क्या आता है? मर्क्यूरी। सेकंड नंबर पर आता है वीनस। थर्ड पर अर्थ। फोर्थ पर मार्स। फिफ्थ पर जुपिटर। सिक्स पर स्टर्न। सेवेंथ पर यूरेनस और एट्थ पर आपका आता है नेपच्यून। ओके, अब नोट्स पर आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति, यही मैंने ऊपर बताया था, लेकिन एक बार और इसको देख टैली करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, देन मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये आपके 8 प्लैनेट, यही इनका क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस। अगर बुध बुध है तो बुध के बाद हमेशा क्या आएगी? कौन सा प्लैनेट आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद हमेशा क्या आएगी? पृथ्वी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह, all over the planets, moves around the sun in a fixed path, sorry. These path elongated the, they are called ऑर्बिट्स। मतलब क्या हुआ इसका? कि सभी ग्रह, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? घूमते हैं। मतलब जो उनका घूमने का जो पथ होता है वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इसी पाथ के थ्रू। और इसी पाथ को या फिर इसी पथ को क्या बोलते हैं हम? हिंदी में बोलते हैं इसको कक्षा। क्या बोला जाता है हिंदी में? कक्षा। या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके लिए? ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट्स। ओके, अब इस जो हमने टॉपिक अभी समझा था कि कक्षा और ऑर्बिट्स, इसको समझते हैं एक इमेज के थ्रू। सो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज सामने आपको शो हो रही होगी, जिसमें आपको दिख रहा है एक साइड आपका सन है, या फिर साइड में नहीं, ये फिर जो होता है सन हमारा हमेशा सोलर सिस्टम के केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। और इसी सेंटर में रहकर अन्य जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? राउंड करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब इसमें देखिए मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के आगे आप जो देखेंगे, ये वाइट, जो आपका ये वाइट वाइट डॉट्स दिए हुए हैं, यही क्या है? ये मर्क्यूरी का पाथ है। मर्क्यूरी इस रास्ते से जाएगा और इस रास्ते से जाकर देन घूमकर ये क्या करेगा? ये ऐसे ही करके वापस आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मर्क्यूरी का पाथ। और इसी को क्या बोलते हैं? कक्षा, या फिर क्या बोलते हैं?
ऑर्बिट्स। ये क्या हो गया, वीनस का पाथ। यही पाथ पूरा होकर क्या हो जाएगा, वीनस का पाथ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका अर्थ का पाथ। और इन्हीं पाथ को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। और सारे ग्रह हमेशा इन्हीं ऑर्बिट्स, इन्हीं पाथ पर कॉन्टिन्यू अपनी क्या करते हैं, कॉन्टिन्यू चक्कर लगाते हैं। किसका, हमारे अपने सूर्य का। ओके, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आपके एक प्लैनेट, सॉरी एक पिक में दो प्लैनेट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ये प्लैनेट्स दिए हुए हैं आपके वीनस, एंड दिस इज योर एंड आवर यूनिक प्लैनेट दैट इज कॉल्ड अर्थ। ठीक है, यानी कि शुक्र और पृथ्वी। ये क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी के बीच होता है एक संबंध। संबंध क्या होता है, ये कहलाते हैं जुड़वा प्लैनेट या फिर जुड़वा ग्रह, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इनको ट्विन सिस्टर्स। ट्विन सिस्टर्स क्यों कहते हैं बेटा, ट्विन सिस्टर्स कहने का कारण ये है कि वीनस और अर्थ शेप में, किस में, शेप में और साइज में, शेप में और साइज में हमेशा कैसी होती हैं, सिमिलर लगती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं। इस वजह से इनकी सिमिलरिटी होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट्स या फिर ट्विन सिस्टर्स। ओके, नीचे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है कि अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, मतलब इंटरनेशनल खगोलीय संगठन हुआ था, उसके अनुसार क्या हुआ था, जो आपका प्लूटो है, प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था जो कि अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है। कारण क्या है, मतलब सीधी बात यह है कि प्लूटो 2006 तक या फिर 2006 से पहले तक क्या कंसिडर किया जाता था, प्लानेट के रूप में कंसिडर किया जाता था। क्या माना जाता था उसको, ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई, उसमें प्लूटो को कंसीडर करने लगे हम क्या, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में, यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में उसको रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि बिकॉज इट कट, ये क्या कर रहा था, काट रहा था, किसको काट रहा था, नेपच्यून की ऑर्बिट को। ये क्या कर रहा था, नेपच्यून की जो कक्षा होती है उसमें एंटर करके उसको काट रहा था। डेट्स वाई इसको प्लैनेट्स की श्रेणी में से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा अपने ही पथ पर, अपनी ही ऑर्बिट्स पर चक्कर लगाते हैं, किसी अदर ऑर्बिट्स या फिर अदर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स में नहीं जाते। डेट्स वाई ये रीज़न हुआ, ये हुआ कि प्लैनेट्स जो था हमारा प्लूटो, वो आज क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, आगे चलते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइटेड, मतलब सनलाइट, जो हमारा चंद्रमा होता है और जो हमारे सारे ग्रह होते हैं, वो मतलब सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। देन आपका ये एक पॉइंट लिखा हुआ है छोटा सा कि जुपिटर, ईस्टर्न एंड यूरेनस। कौन कौन बेटा, जुपिटर, ईस्टर्न और यूरेनस। ये तीन प्लैनेट हैं। ये तीन प्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनके चारों तरफ क्या होती है, रिंग्स होती हैं। ये देखिए इनको 14 इन पिक्चर्स में देखिए, इनमें क्या है, इन तीनों प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। और ये रिंग्स क्या किससे बनी होती हैं, ये बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी होती हैं। छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनके इकट्ठे होने से क्या बनती हैं, ये रिंग्स बनती हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट्स में। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह। ओके, दोनों ही पार्ट्स में चार चार प्लैनेट्स दिए गए हैं आपके। कितने कितने प्लैनेट्स दिए गए हैं, चार चार प्लैनेट्स। कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये किस में आ गए, इनर प्लैनेट में। और जुपिटर, ईस्टर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कहाँ पर आ गए, आउटर प्लैनेट में। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सौर मंडल के जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, तो शुरू के मतलब स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं वो कहाँ पर, वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक प्लैनेट। और जो बाहर के लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटर प्लैनेट, यानी कि बाहरी ग्रह। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है पृथ्वी। ठीक है, गौर से देख लीजिए, यही है आपकी पृथ्वी जहाँ पर हम और आप रह रहे हैं। और इस वक्त हम लोग आपका
पृथ्वी वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है बेटा? थर्ड नियरेस्ट प्लानिट। थर्ड नियरेस्ट प्लानिट मतलब टू द सन, यानी कि अगर मान लीजिए ये सन है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये क्या हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन, सूर्य से निकटतम तृतीय जो हमारा ग्रह होता है वही कौन सा है? पृथ्वी है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा पांचवा बड़ा ग्रह, यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट इन द साइज। साइज के अनुसार सबसे बड़ा पांचवा ग्रह कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है? पृथ्वी। ये हो गई साइज की बात। ओके, नेक्स्ट पढ़ते कि पृथ्वी आकार में पूरी तरह गोल ना होकर ध्रुवों से कैसी है? चपटी है। पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? भू आब। यानी कि पृथ्वी जो आप कहते हैं ना, पृथ्वी बिल्कुल गोल है, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है। पृथ्वी बिल्कुल गोल शेप में नहीं है। पृथ्वी कैसी? पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, पृथ्वी अपने ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, और पृथ्वी की इसी आकृति को क्या कहते हैं हम? भूआब। यानी कि पृथ्वी जैसी दिखने वाली किसी भी चीज़ की आकृति को हम क्या बोलेंगे? जियोइड। इट इज स्लाइटली फ्लैंटेड एट द पोल्स, द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड geoid. Okay, now come to the next point. The next point is it is also called a blue planet. क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी पर टू थर्ड पार्ट किससे कवर्ड है बेटा? वाटर से कवर्ड है। और वाटर की अधिकता होने के कारण, वाटर की जो आपकी जो आपका के एरिया कवर कर रहा है हमारी पृथ्वी पर, टू थर्ड पार्ट एरिया कौन कवर करता है? पानी कवर करता है। और इसी अधिकता के कारण पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। ओके, द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन के अद्भुत परिस्थितियों के कारण ही, जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह। यानी कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, वनस्पति के लिए, किसी के लिए भी सबसे ज़्यादा अगर अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं जीवन जीने के लिए, वो कहाँ मिल रही हैं? ओनली ऑन आवर अर्थ। ठीक है, लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, सो प्लीज़ प्रोटेक्ट इट। पृथ्वी पर ही क्या है? हमारा जीवन संभव है, और हमें चाहिए कि हम पृथ्वी की क्या करें? रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, नेक्स्ट इज ये है आपका और हमारा चंद्रमा। ओके, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, उसको क्या बोलते हैं हम? चंद्रमा। ठीक है, द ओनली वन सैटेलाइट क्या है आपकी? ओनली वन सैटेलाइट अर्थ की कौन सी है? चंद्रमा। और ये हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है? 1/4 है। यानी कि ऐसे समझिए थोड़ा सा, अगर ये आपकी पृथ्वी है तो ये आपका चंद्रमा है। ये आता है इनका साइज में अंतर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? दूरी चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि द मून टेक्स अबाउट 27 डेज टू मूव अराउंड द सन, अराउंड द सॉरी अर्थ। मतलब जो आपका मून होता है वो 27 दिन यानी कि 27 डेज में क्या करता है? पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये अपना पूरा वन स्पिन कंप्लीट करने में भी कितना टाइम लेता है? 27 डेज का। कितना टाइम लेता है ये? 27 डेज का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका चंद्रमा। चंद्रमा जो आपका मून जो हमारा होता है, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। नोटिस द फुल मून एंड ऑब्जर्व द दीज शैडोज। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन अगर आप सन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, पूर्णिमा के दिन जो आपका चांद होता है उस पर उसकी आकृतियाँ जो है हमें दिखाई देती हैं कुछ कुछ। और ये आकृतियाँ किस वजह से बनती हैं? चंद्रमा पर पाए जाने वाले पर्वतों की वजह से, मैदानों की वजह से, और उस पर पाए जाने वाले गड्ढों की वजह से। ओके, यहाँ पर एक फ़ोटो है जो
बहुत ज़्यादा जूम करके मतलब नासा की वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पर क्या है, ये आपका चंद्रमा का सरफेस है। चंद्रमा का क्या है, ये चंद्रमा का सरफेस है। जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, कहीं पर ये गड्ढे हैं, ठीक है, कहीं पर ये उठा हुआ है, कहीं पर फ्लैट है। ओके, ये आपका क्या है, चंद्रमा का फ्लैट, सॉरी फ्लैट नहीं, ये चंद्रमा का सरफेस है, जो कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर गड्ढे हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो के लिए यहीं तक। और डिजिटल शिक्षा हब से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल शिक्षा हब में ज्योग्राफी की ये आपकी सेकंड वीडियो थी, और इसके बाद हम डिजिटल शिक्षा हब में सोलर सिस्टम के टॉपिक पर थर्ड वीडियो आपकी नेक्स्ट जल्दी लेकर आएंगे। तब तक डिजिटल शिक्षा हब से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू, नमस्कार।